नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स यानी सट्टेबाजी वाले खेल हाल ही के दिनों में इनके चलन बड़ी तेजी से बढ़े हैं। इनके विज्ञापन यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खूब आते हैं। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स का धंधा इतना बड़ा हो चुका है कि खेल जगत के बड़े नाम और सेलेब्स इनके ब्रांड एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं कभी कभी, और उनको पता भी नहीं चलता कि वो किस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन सरकार अब इस पर सख्त हो गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे एड्स को चलाने से बचने की सलाह दी है। आज हम ऑनलाइन बेटिंग गेम से जुड़े खतरों को लेकर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे देश के युवा और बच्चे इनके शिकार हो सकते हैं। सवाल एक बुनियादी ये भी है कि ऑनलाइन बेटिंग गेम्स है कौन से। अब कुछ गेम्स ऐसे हैं जिन्हें स्किल बेस्ड गेम कहा जाता है, उनके लिए ये एडवाइजरी नहीं है। लेकिन एक सामान्य स्किल बेस्ड गेम और एक बेटिंग या सट्टेबाजी वाले या जुए वाले गेम में अंतर कैसे करें, यह भी आज समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा से पहले यह खास रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। क्रिकेट का मैच शुरू हुआ नहीं कि ऑनलाइन बेटिंग गेम के विज्ञापनों की भरमार हो जाती है। खेल और फिल्मी सितारे इसका प्रचार करते दिख जाएंगे। जो खेल शुरू में आपको मनोरंजन लगता है, वही धीरे धीरे सट्टे का रूप ले लेता है। शुरुआत में खेलने के लिए आपको बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि आप लालच में फंसे और फिर धीरे धीरे बेटिंग गेम की लत लग जाए। लेकिन सरकार ने अब ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर सख्ती दिखाई है। उसका कहना है कि मीडिया को ऐसे विज्ञापनों से बचना चाहिए क्योंकि ये खास तौर से युवाओं और बच्चों के लिए सामाजिक वित्तीय जोखिम पैदा करते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने इन विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में गैरकानूनी है। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन और सोशल मीडिया को चेतावनी दी है कि भारतीय दर्शकों को ऐसे विज्ञापनों में टारगेट ना किया जाए। आपको बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन बेटिंग गेम देश के युवाओं और बच्चों के दिलो दिमाग में बिठाया जा रहा है। दरअसल मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसे बेटिंग गेम से जुड़ी कंपनियां पहले किसी ऐसे खेल को चुनती हैं जो युवाओं और बच्चों में बेहद लोकप्रिय हो। मसलन भारत में क्रिकेट, आईपीएल हो या दूसरी क्रिकेट सीरीज। इसके शुरू होने से पहले ही कंपनियां उसी फॉर्मेट में गेमिंग ऐप को शेप कर देती हैं। उसमें एंटरटेनमेंट और रोमांच का तड़का लगाती हैं। बार बार दर्शकों को इसके विज्ञापन दिखाए जाते हैं ताकि रुझान पैदा किया जा सके। फिर गेम के शुरुआती दौर में एंट्री लेवल पर आपको बोनस पॉइंट देने का पासा फेंका जाता है। अब बस उनके जाल में फंसने भर की देर होती है। खेल के प्रति पैशन और पैसे जीतने का लालच जैसे ही आपके दिमाग पर हावी होता है और इस तरह आप ड्रीम 11 और रमी जैसे बेटिंग गेम में एंट्री कर जाते हैं। देखते ही देखते कब आप सट्टेबाजी की लत का शिकार हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे भ्रामक बेटिंग गेम को नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें पैसे जीतने का लालच दिया गया हो। साथ ही सरकार ने ऐसे विज्ञापनों में डिस्क्लेमर दिखाने को जरूरी कर दिया है। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है। जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर इसे खेलें। एडवाइजरी में डिस्क्लेमर को विज्ञापन में कम से कम 20% जगह देने की बात भी कही गई है। इन दिनों ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म को लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। खासकर बच्चे इसका तेजी से शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्वेता पुरंदरे हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं टैप गेन और एड एक्सपर्ट भी हैं। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे जो कि जाने माने लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आशुतोष का भी स्वागत करेंगे। लेकिन पहले श्वेता, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन यही है कि ये एडवाइजरी है किसके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्किल बेस्ड गेम जो हैं वो
हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां से उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट लिया है कि वी आर नॉट ऑनलाइन बेटिंग गेम्स, वी आर स्किल बेस्ड गेम्स, और इसलिए ये सेफ है और उस दायरे में रहकर वो काम कर रहे हैं। मैं पढ़ भी रहा था कि ये एडवाइजरीज उन लोगों के लिए या उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या गेम्स के लिए नहीं है, ये स्ट्रिक्टली है बेटिंग, ऑनलाइन बेटिंग या ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने वाले या उसमें लिप्त ऑनलाइन गेम्स के लिए। तो फर्क क्या है दोनों में? आपने बिल्कुल सही कहा, ये गेम ऑफ स्किल से काफी अलग है। हम बेटिंग की बात कर रहे हैं। गेम ऑफ स्किल में जो प्लेयर्स होते हैं उनको जानकारी वो गेम की होना बहुत जरूरी होता है। उनको वो गेम कैसे खेला जाता है, उस गेम में उसका कौशल किस तरह बढ़ाया जाए, और गेम का जो रिजल्ट होगा उसमें उनका वो इम्पैक्ट कर सकते हैं कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। बेटिंग वाले गेम में क्या होता है, वो बाइनरी बोलते हैं जिसे, कि आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, और इसमें सिर्फ नसीब का खेल है ये। इसमें आप उसमें कुछ भी डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ये एक तरह की सट्टेबाजी जैसे है कि आज मैच हो रहा है, टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी, आपको एक अनुमान लगाना है, तो आप जीत सकते हैं या आप हार सकते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच। एब्सोल्युटली। और सरकार ने ये जो कदम बढ़ाया है और सट्टेबाजी और जुए से जुड़े हुए ऑनलाइन गेम, ये कितना बड़ा स्टेप है, और इससे जो आम गेमर्स हैं, क्योंकि फिनेंशियल इससे बर्डन आ सकता है, फिनेंशियल इसके बहुत सारे नुकसान हैं, खतरे हैं। सरकार ने इस तरह से अपनी गाइडलाइंस में इसका हवाला दिया है। उस लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको सरकार का कदम? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि आप अखबार में आए दिन पढ़ते ही होंगे। हम जुए की भी बात नहीं करते, हम सिंपल वीडियो गेम्स की बात करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम्स में घंटों समय बिताते हैं। उनको कुछ खाने पीने की सुध नहीं रहती, जिसमें पैसे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो हम बेटिंग की बात भी नहीं करें तो सादे सादे वीडियो गेम्स और गेम्स में, कैंडी क्रश भी, बड़े बड़े एडल्ट्स भी इसमें इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे गुजरता है, और दिनमर्रा के जो काम है, अपना पढ़ाई है, उस पर से ध्यान हट जाता है। और हम जब बेटिंग की बात करते हैं, ये एक जुआ है और एक इजी मनी है। पहले जुआ खेलने को लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन है। जुआ सबके घर में आया है, जुआ सबके स्मार्टफोन में आया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक रिस्क है अब हमारे यंग पॉपुलेशन के लिए। और इसी पर बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है, और एक्सपर्ट्स और एनजीओज जो सुसाइड प्रिवेंशन की भी स्टडी हो रही है कि बड़े बड़े एडल्ट्स उनके पैसे खर्च हो जाते हैं इसके ऊपर, उनको कर्जा हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक स्टडी हो रहा है और इतने सारे इसके गंभीर परिणाम हैं, तो ये कदम लेना बहुत ही ज़रूरी था। और बहुत ही अच्छा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये कदम लिया है। ना केवल ये इलीगल चीज़ों के लिए पाबंदी है, मगर ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर भी एक ठोस कदम है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस प्रकार के बेटिंग गेम्स को एंडोर्स कर रहे हैं। तो दोनों सरकारों ने मिलकर ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, बैटिंग हो या गैम्बलिंग हो, ये बहुत सारे पार्ट्स में हमारे देश के इसको स्ट्रिक्टली इलीगल घोषित किया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन कंट्री ये फिनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क को बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उन पर कोई वित्तीय संकट ना आ जाए, वो इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जो कि सट्टेबाजी से जुड़े हुए, उनके चंगुल में आके कहीं अपना सारा कमाया उसमें गंवा न दें। इसलिए बहुत ज़रूरी था इस तरह की गाइडलाइंस को लाना, क्योंकि हमने देखा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि स्किल बेस्ड और इस तरह की सट्टेबाजी में लिप्त, इन दोनों में बड़ा बारीक फर्क है।
बहुत ज़्यादा आप जब तक इन गेम्स को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप एक आम आदमी के लिए फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि फैंटेसी गेम्स या स्किल बेस्ड गेम और एक सट्टेबाजी से जुड़े हुए या बेटिंग से या गैम्बलिंग से जुड़े हुए गेम में क्या फ़र्क है, और इसी का फ़ायदा ये अपराधी जो हैं वो उठाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे बड़ी दिलचस्प है श्वेता कि इसमें जो भारत सरकार को बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने शिकायत भी की थी। इनफैक्ट गेमिंग एसोसिएशन है जो, उसने बाकायदा अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया इसमें मिनिस्ट्री में, और उनका ये कहना था कि इस तरह के ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो भारतीय नहीं हैं, ये विदेशों में रजिस्टर्ड हैं। मेरे ख्याल से पश्चिमी एशिया में ज़्यादातर होंगे जिन्हें मिडिल ईस्ट कहा जाता है, या सिंगापुर या दूसरी जगहों पर रजिस्टर्ड है, और ये भारत के मार्केट को टैप करने के लिए दूर बैठे बैठे बस एक तरह से चुग्गा फेंक देती है कि कोई मछली तो फंसे। तो ये सारा का सारा विदेशी धरती से हो रहा है श्वेता। आपने सही कहा, और हम जो विज्ञापन की बात कर रहे हैं तो ये विज्ञापन केवल टेलीविजन की बात नहीं हो रही या प्रिंट की बात नहीं हो रही कि ये विज्ञापन हमने बड़े बड़े अखबारों में भी फुल पेज हाफ पेज एड्स तो देखे हुए तो हैं ही। हम बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया की, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है। आप फेसबुक कहिए, आप इंस्टाग्राम कहिए। ये इंटरव्यू के पहले मैं इंस्टाग्राम देख रही थी और मुझे कम से कम 5 ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल दिखे जो मिनिस्ट्री के ये एडवाइजरी के बावजूद आज भी चल रहे हैं, आज भी एक्सेसिबल है। और सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टाग्राम हैंडल मुझे दिखा कि उन्होंने ये ज्योग्राफिकली रिस्ट्रिक्ट किया है। तो 2 चीजें हैं, एक तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ये ऐसे नहीं है कि हमने एक वेबसाइट पे डाल दिया तो सब पूरे वर्ल्ड में दिख जाएगा। इसको ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। अगर वे प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि ये विज्ञापन भारत में ना दिखे तो ऐसी सेटिंग्स हो सकती है। तो पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये विज्ञापन जो सर्व किए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी ये दिख जाते हैं। तो क्या एज गेटिंग हो रही है? ये वेबसाइट एक्सेस करने के लिए क्या कोई बच्चा भी एक्सेस कर सकता है? तो ये बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर रोक नहीं थी। आप प्रिंट मीडिया देख लेते हैं, आप टीवी देखते हैं, मगर डिजिटल मीडिया इज ग्रोइंग, इतना वो बढ़ रहा है और बच्चों पर इस पर बहुत ज्यादा असर होता है। आशुतोष, एक बात ये ऑनलाइन गेम्स को लेकर, खास तौर से जो गैम्बलिंग और बेटिंग से जुड़े हुए हैं, इनको लेकर जो एडवाइजरी आई है, अब सवाल इसमें यह है आशुतोष कि देखिए जितनी भी गेमिंग कंपनीज हैं, चाहे वो ई स्पोर्ट्स हो, फैंटेसी गेमिंग्स हो कंपनीज हो, हाइपर कैजुअल गेमिंग कंपनीज हो, या फिर बहुत सारे जो कार्ड बेस्ड भी हैं। अब उनमें लोग फर्क करना बड़ा मुश्किल समझते हैं कि कार्ड बेस्ड कंपनीज जो हाइपर कैजुअल कंपनीज हैं, अब ये बेटिंग वाली हैं या नहीं है, इसमें जुआ इन्वॉल्व है या नहीं है। अब हुआ क्या है, कंफ्यूजन ये है कि ये सारी की सारी कंपनियां जब इन पर सवाल उठे थे तो ये हाई कोर्ट्स में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। अब वहां से इन्होंने एक तरह से केस अपने पक्ष में जीत लिया कि भाई हम तो स्किल बेस्ड है और हम तो जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है वो वाली कंपनी है, हमसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये आम आदमी के लिए पता लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है वो बेटिंग से जुड़ी हुई है, गैम्बलिंग से जुड़ी हुई है, और कौन सी स्किल बेस्ड है। तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए आशुतोष। जी जी जी, ऐसा है कि इंडिया में जो है एक पुराना लॉ है जो 1867 का, जिसको हम जो है पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 बोलते हैं। अभी तक इंडिया में वही लॉ चल रहा है और नया लॉ बना नहीं है जिसको बनाने की जरूरत है। और ये जो लॉ है ये कहता है कि जो भी स्टेट हैं अलग अलग इंडिया के, उनको अपना पावर होगा, वो अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं गेम्स को लेकर के। और इसी वजह से जैसे हमने देखा कि ये मैटर जो है इससे रिलेटेड केरला हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट ने भी इसमें यही बोला कि जो गेम्स जो है वो स्किल से रिलेटेड हैं उसको हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आर्टिकल 19(1)(g) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जो है इसको जो है अलाउ करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है अलाउड है। लेकिन जो बाकी जो गेम्स बाय चांस हैं उसको हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि गेम्स बाय चांस जो है वो एक तरीके से गैम्बलिंग है और ये एक गलत प्रभाव देगा और ये इंडिया में पूरी तरीके से बैंड है।
तो जो जो सरकार है, हालांकि कोर्ट ने जब ये फैसला दिया, फिर ये आपको मालूम है ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे फाइनल फैसला यही सेम रखा कि जो है गेम्स ऑफ स्किल को आप नहीं रोक सकते हैं, गेम्स जो बाय चांस है उस पे जो है पूरी तरह से रोक है। लेकिन साथ ही में जो है कोर्ट ने कभी भी कोई रोक नहीं लगाया सरकार पे कि आप इसको जो है अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं, आप स्ट्रिक्चर्स नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं बनाया गया सरकार के लिए। तो सरकार जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि उसको जो लगे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो सही हो वैसे जो है रेगुलेशंस को जो है सरकार ला सकती है, जब तक कि जो है पूरा नया एक्ट नहीं बन जाता पार्लियामेंट से। तो इसी संदर्भ में जो है सरकार काम कर रही है और ये जो अभी प्रेजेंट जो एडवाइजरी आया है वो कहीं ना कहीं जो है जो गलत तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स जो बच्चे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और जो बच्चे जो है इस गेम्स में जो है लालच के तौर पे इसके शिकार होके फंस रहे हैं और वो अलग अलग तरीके के गेम्स में पैसे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको रोक लगाने के लिए ये जो उम्र है जो कि 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो उसको ना खेले, 18 साल के सिर्फ ऊपर के बच्चे खेले। और एक जो है डिस्क्लेमर को रखा जाए, जिस डिस्क्लेमर में ये पूरी तरह से क्लैरिटी हो कि गेम्स में जो है किस तरीके का ये गेम है, इसमें जो है पैसा जो है जोखिम पे है, आप जो पैसा लगा रहे हैं वो रिस्क है। हाँ। ये सारी बातों को जो है गवर्नमेंट ने रखा है रूल्स पे और अपने जो आज जीआर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं बिल्कुल आशुतोष नहीं आशुतोष बड़ा आपने सवाल भी उठाया। देखिए यहाँ पर हम दर्शकों के लिए एक बात क्लियर कर देते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेम्स हमारा शो देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि ये सब के सब एप्स को कह रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, आशुतोष ने भी कहा कि हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो स्किल बेस्ड गेम है उन पर ये गाइडलाइंस लागू नहीं है, लेकिन जो गेम्स बाय चांस हैं जिसमें जुआ सट्टेबाजी का इन्वॉल्वमेंट है उनके लिए। और देखिए 70 मेरे ख्याल से 70-80 ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स हैं जो आज की डेट में इंडिया में फंड हो रहे हैं। 2014 से लेकर अगर आप 2022 का Q1 ले लेंगे, $3 बिलियन तक की फंडिंग इन्हें हो चुकी है। और भारत को तो कहा ही जाता है कि भैया नेशन ऑफ गेमर्स है, ये खिलाड़ियों का देश है, इसमें ऑनलाइन भी है, स्किल बेस्ड भी है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये होने वाली है। लेकिन सवाल ये है जिसका जिक्र जो है वो जब रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, इंडियन गेमिंग फेडरेशन AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की ओर से इसमें कुछ एप्स का जिक्र किया गया था। इसमें ये मेरा दावा नहीं है, ये AIGF ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें 1xBet और फेयर प्ले फैंटेसी जैसे गेम्स का इन्होंने शिकायत की है कि साहब ये ऑफशोर गैम्बलिंग जो एजेंसीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो भारत में आना चाहते हैं, इन पर आप रोक लगाने का काम कीजिए। तो श्वेता, ऐसा नहीं है कि गेमिंग से किसी को परहेज है। एज अ इंडस्ट्री, एज अ जॉब प्रोवाइडर सेक्टर ये खूब फले फूले, सब चाहते हैं, है ना। एज ए एंटरटेनमेंट के रूप में भी ये खूब फले फूले, कोई इसमें रोक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जुआ सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपकी जगह नहीं है। स्वयं नियमन, मैं ये कहना चाहती थी कि गेम ऑफ स्किल भी चाहे हो, उसको भी स्वयं नियमन की बहुत आवश्यकता है। तो वो सेल्फ रेगुलेटरी कोड है, ये इंडस्ट्री प्लेयर्स बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भी लत लग सकती है, इसमें भी पैसे जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जुआ खराब है और ये गेम ऑफ स्किल बहुत ही अच्छा है। गेम ऑफ स्किल में भी कॉशन जरूरी है, इसमें भी भ्रामक विज्ञापन हो सकते हैं, क्योंकि कब आप देखते हैं कि टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि फलाना ने 25 लाख जीत लिए, इसने 15 लाख जीत लिए, मगर आप हार भी सकते हैं, ये कहना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं तो बहुत सारे गेम्स जो ऑनलाइन है उनको मैं थोड़ा सा पढ़ भी रहा था, उनके बारे में मैंने समझा भी, तो हाँ वो थोड़ा सा फॉलो तो करते हैं आशुतोष। हर उसमें आते हैं कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल हैं, इसको खेलने की आपको लत लग सकती है। तो अपने इस तरह के जो डिस्क्लेमर्स हैं वो सरकार के कहने पर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के गेम्स में भी कॉशियस होने की आवश्यकता है। और आशुतोष, जिसका अभी कुछ दिनों पहले जो गाइडलाइंस भी आई है,
कि सरोगेट एड्स, ऐसा नहीं है कि आप गेम कुछ और दिखा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट उसकी आड़ में कुछ और चल रहा है। तो ये भी बड़ा क्लोज वॉच रखना पड़ेगा सरकार को, ताकि उनकी भी पहचान हो सके। आशुतोष जी जी जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ऐसा है कि जो गेम्स बाय जो चांस है वो तो खैर अलग है। वो तो एक तरीके से जो है जुआ है, उसको तो कहीं से कोई प्रमोट नहीं कर रहा, ना सरकार प्रमोट कर रही, ना कोर्ट प्रमोट कर रहा, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसका कोई प्रोविजन है। ठीक है, जो मेरिट पे जो बात आ रही है, जो किसी के व्यक्ति की जो एक उसकी जो कला है, उससे रिलेटेड जो गेम्स हैं, उसमें उनको रिवार्ड मिलता है या उनको कोई गेन मिलता है, वो एक अलग चीज है। उसको इससे नहीं देखने की जरूरत है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि वैसे मामलों में भी जो है सरकार रूल्स बनाए, उसको कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, ताकि जो है वैसे भी जो गेम्स, जो प्रतिभा से रिलेटेड गेम्स हैं, उसमें कोई गलत जो है कंपनी विज्ञापन ना दे, या किसी को ये कह करके कि ये प्रतिभा से रिलेटेड है और बाद में वो लगे कि ये पूरी तरह से गैम्बलिंग है और जो बच्चे हैं हमारे, जो यंगस्टर्स हैं, वो इसका शिकार ना हो। इसके लिए जो है सरकार कदम उठा रही है। मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। रेगुलेशंस होने चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया, जो 1867 का जो हमारा कानून है वही अभी तक चल रहा है, जो कि बहुत ही पुराना कानून बनाया गया था, और नए कानून जो है बनाने की जरूरत है। और इसी तरह से जो रेगुलेशंस जो आ रहे हैं, जो आज जो हमने देखा, जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं, ऐसे रेगुलेशंस की जरूरत है, ताकि जो है गलत जो है इसका कोई आड़ ना ले। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया और इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि जो है प्रतिभा क्या है और जो है बाय चांस जिस तरीके के जो गेम्स हैं वो क्या है, दोनों को काफी हद तक डिफरेंशिएट किया गया है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है सरकार का, और आगे और इसको बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि बिल्कुल सही बात है। कंपनियों को भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और साथ में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी कुछ गलत रास्ते पे ना जाएं। तो ये अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं है, स्वागत योग्य कदम है। और जैसा कि हमने कहा, एज ए इंडस्ट्री ऑनलाइन गेमिंग फले फूले, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। खूब लोगों को रोजगार मिले, लोग मनोरंजन भी करें, सब कुछ हो, लेकिन इसमें कोई जुआ, इसमें कोई सट्टेबाजी इन्वॉल्व होगी तो तुरंत इनकी धरपकड़ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और एक चीज आशुतोष और श्वेता, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, आशुतोष आपसे भी कह रहा हूं कि सरकार को ना एक चीज बहुत बहुत क्लियर कट करना पड़ेगा। देखिए, जनता तो जानती नहीं है कौन सा ऑनलाइन गेम सही है, कौन सा ठीक नहीं है। तो एक क्लियर कट कैटेगरी बनाइए, आप कैटेगरी बनाइए, लोगों को आप अवेयर कीजिए कि स्किल बेस्ड या फैंटेसी या कार्ड बेस्ड गेम और एक सट्टेबाजी वाला, जुआ वाला गेम, इनमें अंतर क्या है। और हमारे इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट हैं, और आपने जैसा श्वेता ने कहा ना कि सेल्फ रेगुलेशन, जितने भी ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, मैं तो उनको भी कहता हूं कि आप भी आगे आइए और लोगों को अवेयर कीजिए कि नॉर्मल गेम्स में, स्किल बेस्ड गेम्स में और गेम्स बाय चांस में अंतर क्या है, कैसे पहचाने। ये आपका भी काम है, अपने ग्राहकों को जागरूक करना। इसमें आप आइए सामने, सरकार आगे आए, हम तो हैं ही यहाँ पे, सब लोग आए, लोगों को जागरूक करें और एक स्वस्थ समाज, एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी बिजनेस मिले ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में, यही उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।